हेलो गाइस, तो क्या हाल है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अब वहाँ पर हासना भी अपना हाथ साफ करने के लिए आ गई थी और वो नितिन को वहाँ पर प्रपोज कर दिया था। लेकिन वहाँ से अपना धूम उठाकर वहाँ से चुपचाप निकल लेता है और कुछ ही समय बाद में वह मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है, अचानक से उसको एक और नितिन ल्याओसी मिल जाता है। वह भी नितिन था और नितिन भी नितिन था, और लेकिन उनका जो सरनेम था वह अलग अलग था। जहाँ पर नितिन सेन लगाता था, वहीं दूसरी तरफ वह ल्याओसी लगाया करता था। उसके बाद में कई सारी लड़कियां उसको मिलती है जो उसकी तरफ देखते हुए चली जाती है। उसके बाद में वहीं पर ही वह एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। नितिन को आखिर का समझ में नहीं आ रहा था कि इन सभी लड़कियों को अपनी खूबसूरती पे इतना ज्यादा घमंड क्यों है, क्योंकि मुझे तो ऐसे फालतू की लड़कियों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि पहले ही नितिन के पास में ऐसी बहुत सी लड़कियां थी और इसके अलावा अभी दो लड़कियां थी जिन्होंने अभी अभी उसको प्रपोज किया था, जिसके सामने तो ये सारी लड़कियां कुछ थी ही नहीं। फिर भी नितिन तो वहां से उनकी जान बचाकर भाग कर आया था। चल छोड़ नितिन, रहने भी दे इन लड़कियों को। अरे ये तो ऐसे फालतू की बकवास करती रहती है। वैसे भी नितिन को ऐसी चीजों के अंदर कोई भी ध्यान देने की जरूरत और वो ध्यान भी नहीं देता था। इसी वजह से उसको इन सभी चीजों के अंदर नाराज होने की कोई जरूरत थी ही नहीं। उसके बाद में वह अब आदर्श के रूम को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगा था। हालांकि कुछ दूर इधर उधर भटकने के बाद में उसको तो हेड आदर्श नहीं मिलते हैं, लेकिन नितिन की आंखें एक जगह पर जाकर टिक जाती है और वह चमकने लगती है और वह भागते हुए वहां पर चला जाता है। हेड दिलीप, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को अभी अभी उसने देखा था वह कोई और नहीं था, वह हेड दिलीप थे। जब वह सभी प्राचीन डोमेन से बाहर निकले थे तो उसके बाद में हेड दिलीप वापस से रोसा साम्राज्य की पवेलियन हॉल के अंदर आ चुके थे और नितिन ने उनसे कहा भी था कि वह उनसे रोसा सिटी के अंदर जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर संयोग से उन दोनों की टकरार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हेड दिलीप ने अपने सामने नितिन को देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसे ग्रीट करने लगे। सीनियर, आप यहाँ पर आ गए। मानना पड़ेगा, आपने तो यहाँ पर अब एक सफलता भी हासिल कर ली है। क्योंकि कुछ समय पहले हेड दिलीप संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर ही अटके हुए थे, क्योंकि उनकी साधना के अंदर कुछ अड़चने आ गई थी। यानी कि जो उनके अंदर की धातुओं की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से ही चेंज हो गई थी। इसी वजह से वह काफी समय से संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर ही अटके हुए थे। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही वह संत लेवल स्टेज 4 पर पहुंचे थे और जब वह संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर थे, इसी वजह से तो वह 7 स्टार मास्टर टीचर की उच्चतम रेंज के ऊपर टिके हुए थे। लेकिन अब वह संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर पहुंचने के बाद में अब संत 8 स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा दे सकते हैं। वास्तव में जो सारा कमाल हुआ था ना, ये होंगे मास्टर टीचर अकेडमी में इंद्रसेन से मिलने के बाद में ही हुआ था। क्योंकि चाहे से वह इंद्रसेन से ज्यादा बार नहीं मिला, लेकिन जितनी बार वह उससे मिला था उतनी ही बार उसको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया गया था। और जब वो लास्ट टाइम उनसे मिला था उस वक्त तो उन्होंने उसे एक साधना टेक भी दी थी, जिसकी वजह से उनकी सारी जो साधना के अंदर अड़चने आ रही थी वह पूरी तरह से पार हो गई थी। इसी वजह से वह इंद्रसेन को एक बार थैंक यू कह देना चाहते थे। इसीलिए उसने नितिन से पूछा, सीनियर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि टीचर यहाँ पर आ चुके हैं क्या? क्योंकि अगर वास्तव में यहाँ पर आ गए हैं तो मेरे लिए संभव होगा कि मैं उनसे एक आखिरी बार मिल सकूं। टीचर नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपको ये पता है ना कि वह हमेशा ही ऐसे रहस्यमय स्थान पर रहते हैं और वो किसी की भी नजर के अंदर आना पसंद नहीं करते हैं। आमतौर पर जब भी उनको मेरी जरूरत होती है या कोई काम होता है तो उसके बाद में वह खुद मेरे को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तव में मुझे आज तक उनके सही ठिकाने के बारे में पता नहीं चला। वैसे भी जो इंद्रसेन था उसकी तो केवल वो एक छवि बनाई गई थी ताकि नितिन को आगे जाकर कोई भी ऐसा परेशान नहीं कर सके, क्योंकि इंद्रसेन का डर ही उन सभी को उससे दूर रख सकते थे। क्योंकि नितिन और सभी जानते थे कि अगर इंद्रसेन का डर सभी के दिन के अंदर नहीं होता तो उसके बाद में जो उसकी साधना की लेवल की स्पीड थी और उसके अंदर जो अलग अलग चीजें थी उसको लेकर सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते और वो उसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करते। हालांकि इंद्रसेन की जो छवि थी उन्होंने उसे रोक रखा था, यहाँ तक कि एक स्टार मास्टर टीचर भी उसको यहाँ पर परेशान करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि मास्टर इंद्रसेन को पहले सभी ने 9 स्टार मास्टर टीचर मान चुका था। इसी वजह से मास्टर टीचर पवेलियन भी उनकी पूरी तरह से सम्मान किया करते थे और इसी के साथ में नितिन का भी वह साथ देंगे। और इसके अलावा नितिन यहाँ पर बार बार इंद्रसेन को बाहर इसलिए नहीं निकाल रहा था क्योंकि जितनी बार वह इंद्रसेन की उस छवि का यूज करेगा उतनी संभावना बनेगी कि वह शायद कोई गलती कर सकता है। इसी वजह से वह हमेशा से अपने आप
को उस इमेज से दूर ही रखा करता था। नितिन की बात सुनने के बाद में हेड दिलीप बड़े ही दुखी हो जाते हैं और दुखी स्वर के अंदर वो उससे कहते हैं, ओह ऐसी बात है, लेकिन मैं वास्तव में एक बार यहाँ से जाने से पहले उनसे मिल लेना चाहते था। शायद मुझे आगे जाके उनसे मिलने का मौका मिले या ना मिले। क्या आप जा रहे हैं? लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? नितिन ने झेंपते हुए हेड दिलीप से पूछा, क्योंकि ये साफ जाहिर था कि जो हेड दिलीप थे वो रोसा साम्राज्य के अंदर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक मास्टर टीचर थे। इसीलिए ये तो संभव था कि आखिरकार वह मास्टर टीचर पवेलियन को छोड़कर कहाँ पर जा सकते थे। नितिन की बात सुनने के बाद में जो हेड दिलीप थे उनके दिमाग के अंदर बहुत से ऐसे शब्द चल रहे थे और उनके इमोशंस कुछ अलग ही हो गए थे। उनका सर नीचे झुका हुआ भी था, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल थी। उन्होंने नितिन से कहा, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं लास्ट टाइम मास्टर इंद्रसेन से मिला था ना, तो उस टाइम उन्होंने मुझसे एक काम कहा था कि अगर तुम अपना जीवन बिताना चाहते हो तो तुम्हें वापस से एक बार अपने उस कबीले के अंदर लौटकर देखना चाहिए। और उनकी उन सभी बातों ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मुझे वापस से अपने म्यू कबीले के अंदर लौट जाना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि वो मुझे अच्छे से दंड देंगे, हालांकि मैं उनके कोई से भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब तक वो मुझे किसी भी रूप के अंदर स्वीकार कर लेते हैं तब तक मैं उनकी कोई भी इच्छा का पालन करूंगा। हेड दिलीप ने संकल्प के साथ में बोला। नितिन ने अपना सिर भी हिला दिया था, लेकिन उसके साथ में वो थोड़ा बहुत चकित भी था, क्योंकि वास्तव में उसको ये नहीं पता था कि जो हेड दिलीप थे वह भी संत कबीले के एक छोटे से कबीले म्यू कबीले से थे। उसके बाद में अब हेड दिलीप अपनी कहानी सुन लगे। वह नितिन को बताते हैं कि बात कुछ ऐसी है कि कई वर्षों पहले मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह हमारे संत कबीले के अंदर से नहीं थी, लेकिन वो मुझे पसंद थी, इसीलिए हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन उसी के चलते हुए जब संत कबीले को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे उस कबीले से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब इतने ज्यादा वर्षों के बाद में अब मैं एक जड़ की तरह हूँ जो एक पेड़ की तरफ लौट जाना चाहता हूँ। और इतने ज्यादा समय तक इधर उधर भटकने के बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर से मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। और वहां जाने के बाद में अगर उन लोगों ने मुझे वहां पर सम्मान नहीं किया और इसके बाद में अगर उन्होंने मुझे मार भी दिया ना, तो उसके बाद में मुझे वहां पर कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि इधर उधर फालतू में भटकने से अच्छा तो ये होगा ना कि अपने कबीले के द्वारा ही मारा जाना। हेड दिलीप ने बड़ी गहराई के अंदर कहा। हेड दिलीप की बात सुनने के बाद में नितिन पूरी तरह से चुप हो गया था, क्योंकि वास्तव में नितिन का कोई भी परिवार नहीं था, इसीलिए उसके पास में परिवार से रिलेटेड कोई भी ऐसी भावनाएं नहीं थी। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद में भी वह हेड दिलीप के अंदर जो दिलचस्पी और संकल्प था उसको वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्योंकि हेड दिलीप की बात सुनने के बाद में नितिन एक बात तो समझ गया था कि चाहे से म्यू कबीला उनको वापस से अपने अंदर ले या ना ले, अगर उन्होंने उसे मौत की सजा भी सुना दी ना, तो उसके बाद में भी वह अपना फैसला कभी भी नहीं बदलेंगे। हेड दिलीप बोलना जारी रखते हैं और वह नितिन से कहते हैं, मैं वास्तव में जीवन भर एक भगोड़े का जीवन नहीं जीना चाहता जो एक जगह से दूसरी जगह पर केवल भागता रहा है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन म्यू कबीले के खून मेरे रगों के अंदर दौड़ रहा है और इसीलिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं उनके साथ में अपने सभी संबंधों को तोड़ सकूं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस से अपने कबीले के अंदर लौट जाना चाहिए और इसका सही समय भी आ गया है। भले ही मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा हो, लेकिन जब मैं म्यू कबीले से बाहर निकला था तो उसके बाद में मेरे पास में बहुत सारा समय था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और अब उसी निर्णय के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। इसी के साथ में अब दोनों बहुत देर तक चुप जाते हैं। दोनों की चुप्पी को टूटने के अंदर बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। उसके बाद में हेड दिलीप अपने आप को संभालते हैं और वह नितिन से कहते हैं, सीनियर, मुझे पता है कि आप और प्रत्युषा दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मेरे पास में आपको कहने के लिए कुछ और बातें भी है। क्योंकि हेड दिलीप ने पहले ही नितिन और प्रत्युषा को इतना ज्यादा क्लोज देख लिया था, जिसके साथ में वो आराम से बता सकते थे कि दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, आपको झिझकने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप साफ साफ बोल सकते हैं। नितिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि मुझे इसके बारे में अभी तक पूरा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने प्रत्युषा को पसंद किया है ना, वह शायद संत कबीले से आई हुई है और अगर वास्तव में वह उस देश की एक राजकुमारी है तो उसके साथ में आपका उनके साथ में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर इंद्रसेन वहाँ पर जाकर आपके बारे में बात करते हैं तो शायद आप दोनों का आगे कुछ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन उनकी एक बात से चौंक गया था कि उन्हें भी प्रत्युषा के उस
प्रत्युषा के पीछे के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो अभी ऐसा कह रहे थे कि उन्हें अभी तक भी उनके सटीक कबीले के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि नितिन जो जानता था उसके अनुसार तो हेड दिलीप भी थे जो प्रत्युषा को होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर लेकर आए थे। और इसी वजह से नितिन को ऐसा लगने लगा था कि शायद हेड दिलीप को प्रत्युषा के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा, और इसीलिए नितिन को उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। नितिन की बात सुनने के बाद में हेड दिलीप ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि मुझे म्यू कबीले से निकले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है और मुझे अभी वहाँ पर घटी हुई कोई सी भी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका था। लेकिन यहाँ पर मैं ये साफ साफ बता सकता हूँ कि जो प्रत्युषा की यहाँ पर शक्ति है उसके देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि वह संत कबीले से ही आई हुई है, और वह संत कबीले से है तो इसके साथ में उसे बहुत सी ऐसी मजबूत कलाकृतियां दी जाती है जिसको वह धारण कर कर रखती है। उसके साथ में उसकी जो रक्त रेखा है वो भी दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग है, और अगर उसके अंदर वास्तव में संत कबीले की वह रक्त रेखा है तो उसके साथ में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वह वास्तव में बाहर वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में उनका विवाह कभी भी नहीं करवाएंगे। हेड दिलीप ने गंभीर रूप से नितिन को समझाया। हेड दिलीप की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ मैं समझता हूँ। अभी वैसा बोलते हुए नितिन की आंखें धीरे धीरे जमीन की ओर टिक गई थी और उसको लेकर वह थोड़ा सा निराश भी था, क्योंकि पहले ही गिल लीडर जाफर और हेड आदर्श दोनों ने उसके बारे में उसको सब कुछ बता दिया था, और उस वक्त वह उसको पता चल गया था कि वास्तव में प्रत्युषा का उसके साथ में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन नितिन के सामने जो चुनौती थी उससे पीछे हटने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। आखिरकार वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर था और उसके साथ में वह एक दिव्य शक्ति भी तो था, इसीलिए उसे विश्वास था कि वह प्रत्युषा की योग्यता के साथ में अपने आप को रखने में सक्षम होगा, और इसी साथ में अगर स्वर्ग भी उसके रास्ते के अंदर खड़ा हो जाता ना तो वह उसको भी कुचलते हुए आगे की तरफ निकल जाता। तो फिर आखिरकार ये संत कबीला उसका क्या ही बिगाड़ सकता था।